उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है बिलियरी अट्रेजिया। प्रीवियस वीडियो में हमने डुओडेनल अट्रेजिया डिस्कस किया। बिलियरी अट्रेजिया का इन्होंने केस बताया है कि 8 हफ्तों का इन्फेंट जो है वो जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करता है, उसको 2 हफ्तों से जॉन्डिस है। बच्चा 8 हफ्तों का है, 2 हफ्तों से उसको जॉन्डिस है और बच्चा डीपली जॉन्डिस्ड है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे को जो है हेपेटोस्प्लीनोमेगैली है, स्टूल उसके पेल हैं, अल्ट्रासाउंड पे कोई गाल ब्लेडर नज़र नहीं आ रहा। एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज जो है उसकी वो 300 यूनिट पर लीटर है। गामा जीटी उसकी ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है वो 290 यूनिट पर लीटर। एल्कलाइन फॉस्फेटेज 600 यूनिट पर लीटर। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लिवर बायोप्सी पे हमें जो है ना वो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स की प्रोलिफरेशन मिली है। ठीक है, जो लिवर के अंदर है इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट वो प्रोलिफरेटेड है। तो ये एक टिपिकल केस है बिलियरी अट्रेजिया का। कैसे? सबसे पहले तो याद रखें कि जो ओब्लिटरेटिव कोलेंजोपैथी है, ओब्लिटरेटिव कोलेंजोपैथी में भी सिस्टिक या नॉन सिस्टिक फीटल एंड नियोनेटल स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, यानी ये जो बिलियरी डक्ट्स होती हैं उनका जो है असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, इस फाइब्रोजिंग जिसमें स्कार बन जाएगा और इन्फ्लामेटरी, इसको कहते हैं स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। तो वो सिस्टिक भी हो सकता है, नॉन सिस्टिक भी, ओब्लिटरेट कर देगा उनको। सिस्टिक में जैसे कॉलिडोकल सिस्ट, कॉलिडोकल यानी कॉमन बाइल डक्ट जो होती है ना उसमें सिस्ट भी बन जाती है। नॉन सिस्टिक टाइप भी हो सकती है, उसमें सिस्ट नहीं होंगी। तो ये यानी ये जो बाइल डक्ट्स हैं उनमें उनकी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है, असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, फाइब्रोजिंग असेंडिंग इन्फेक्शन ऑटो इम्यून होता है। मोस्ट जो फॉर्म्स होती हैं ना बिलियरी अट्रेजिया की 85% केसेस में याद रखें, ये जो ओब्लिट्रेशन हुई है बिलियरी डक्ट्स की, बाइल डक्ट्स की, ये पूरी इंटायर एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री होगा अबव द पोर्टा हेपेटिस। यानी लिवर में कुछ इंट्रा बिलियरी हमारी डक्ट्स होती हैं, कुछ उससे बाहर होती हैं, सिस्टिक होती है, कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट मिलके फिर कॉमन बाइल डक्ट बनती है। तो जो लिवर से बाहर है ना एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री, वो पूरा जो है ना पोर्टा हेपेटिस से ऊपर ऊपर वो पूरा ज़्यादातर मोस्टली ओब्लिटरेट होता है। 85% बच्चों में बिलियरी अट्रेजिया में बाहर वाला जो सिस्टम है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री ओब्लिटरेट होगा। जो सेकंड टाइप होती है उसमें डिस्टल सेगमेंट बाइल डक्ट्स के ओब्लिटरेट होंगे, लेकिन विथ पैटर्न डक्ट्स अप टू द पोर्टा हेपेटिस एंड अमेंडेबल टू सर्जरी। ठीक है, तो सेकंड टाइप में जो नीचे वाले सेगमेंट्स हैं वो डिस्टल तो ओब्लिटरेट हो गए हैं, लेकिन ऊपर जो पोर्टा हेपेटिस है वो ठीक है, पैटर्न है, तो हम इसकी सर्जिकली इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब नियोनेट में ये कोलेस्टेसिस ये हो रहा है लिवर में, जो बाइल कोलेस्टेसिस क्या है, बाइल जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा क्योंकि आगे बाइल डक्ट्स का अट्रेजिया है। तो ये नियोनेटल कोलेस्टेसिस के क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं? जमा हो रहा है बाइल पूरा लिवर में, उसमें होगा कि कंप्लीट और परसिस्टेंट कोलेस्टोसिस हो सकती है फर्स्ट 2 मंथ ऑफ लाइफ में बच्चे को, इसमें कंप्लीट या परसिस्टेंट कोलेस्टोसिस। स्टूल उसके ए कोलिक होंगे, यानी पेल कलर के स्टूल हैं क्योंकि उसमें बाइल आ ही नहीं रहा। दूसरा, बच्चे का एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की पेटेंसी नहीं होगी। ठीक है, और फर्म टू हार्ड हेपेटोमेगेली, सख्त सा या फर्म सा लिवर आपको पाल्पेशन पे मिलेगा। हिस्टोलॉजिक फीचर्स बाकी आपको लिवर बायोप्सी भी मिलेंगे। तो 10,000 से 15,000 बच्चों में से एक बच्चे को जो है बिलियरी अट्रेजिया होता है। दोनों सेक्सेस में इक्वल इंसिडेंस है। बिलियरी अट्रेजिया में कोई इंसल्ट होती है बिलियरी स्ट्रक्चर्स की इन द पेरीनेटल पीरियड दैट प्रोग्रेस इन द पोस्ट नेटल पीरियड, यानी पेरीनेटल पीरियड के दौरान कोई मसला हुआ था, कोई इंसल्ट, वो ऑटो इम्यून भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और वही इंसल्ट पोस्ट नेटल तक आई है, इसीलिए बिलियरी अट्रेजिया हुआ है। 30% केसेस एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अट्रेजिया के जो है उनमें बच्चों को कोई कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन होगी, स्पेशली याद रखें वेस्कुलर मेल फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, मोस्ट कॉमन है कि इनको बच्चों को पोलीस्प्लीनिया हो सकता है, मल्टीपल स्प्लीन सिंड्रोम, पोलीस्प्लीनिया सिंड्रोम, जिसमें साइटस इन्वर्सस होगा। ठीक है, यानी राइट साइड वाले ऑर्गन सारे लेफ़्ट पे, लेफ़्ट वाले राइट पे। इन्फीरियर वीना केवा की इंटरप्शन, मैल रोटेशन, लीवोकार्डिया और हेट्रोटैक्सिया। तो ये चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अट्रेजिया में हमें डिफरेंट कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस मिल सकती हैं, स्पेशली वेस्कुलर। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आए तो बिलियरी अट्रेजिया जो होता है ना, ये प्रेजेंट कैसे करता है? न्यू बॉर्न को ना जॉन्डिस होगी, बाइल नहीं जा रहा ना आगे, लिवर में एक्यूमुलेट हो रहा है, लिवर भी डैमेज होगा, LFT सारी डिस्टर्ब होगी, डी रेंज होगी, पेल स्टूल, जॉन्डिस, प्रूराइटस, डार्क यूरिन। ठीक है, और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। तो एक तो न्यू बॉर्न बच्चा है उसको जॉन्डिस है, ठीक है, बिलियरी अट्रेजिया में,
और वो 2 से 3 हफ्तों तक भी डिले हो सकता है वो जॉन्डिस, क्योंकि एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, वो 24 घंटों में सही हो जाता है, लेकिन 2 से 3 हफ्तों तक अगर जॉन्डिस रह रहा है तो फिर वो जो है वो बिलियरी अट्रेजा उसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं। यूरिन बच्चे का जो है डीप येलो होगा, लेकिन स्टूल जो है पेल येलो होंगे, ग्रे कलर के या एकोलिक। येलो कलर स्टूल का क्यों होगा? क्योंकि जो है ना बिलीरुबिन की इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सीपेज भी हो सकती है, तो येलो कलर भी मिल सकता है हमें स्टूल का। हेपेटोमेगेली, अच्छा हेपेटोमेगेली फर्म टू हार्ड हेपेटोमेगेली इसमें कॉमन होती है, बाद में जो है वो स्प्लीनोमेगेली डेवलप करेगी। ठीक है, ओल्डर पेशेंट्स जो है उनको प्रूराइटिस हो सकती है, डिजिटल क्लबिंग, जेंथोमा, रेकेटरी रोजरी। इसके अलावा बच्चे का वेट गेन पुअर होगा, असाइटीज़ हो सकती है, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, ये अनलाइकली है टू रिकर विद इन द सेम फैमिली। ठीक है, यानी सेम फैमिली में दोबारा ये कंडीशन नहीं हो सकती बिलियरी अट्रेजा। डायग्नोसिस के लिए हमेशा बिलियरी अट्रेजा में कि ये डक्ट्स जो हैं वो अट्रेजा हुआ है इनका, इसके लिए हमें हिडा स्कैन करना होता है, ताकि हम इंट्रा हेपेटिक को एक्स्ट्रा हेपेटिक से सबसे पहले डिस्टिंग्विश करें कि जो कोलिस्टेसिस की वजह बन रही है तो वो अट्रेजा लिवर के अंदर वाली डक्ट्स का है या बाहर वाली का, तो उसके लिए हिडा स्कैन। ये डायग्नोस्टिक नहीं है, ये हम लोकलाइज कर रहे हैं सिर्फ इससे। इसके अलावा बच्चे का ना 5 से 7 दिन तक जो है वो हमने फिनोबार्बिटोन के साथ प्री ट्रीटमेंट देना होता है, 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे प्री ट्रीटमेंट विद फिनोबार्बिटोन 5-7 दिन। ठीक है, अच्छा अगर बच्चे की जो है परसिस्टेंटली उसके कॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन बढ़ी हुई है और अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल, तो ये भी हमें इसमें क्लिनिकल फीचर मिलता है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेज एलिवेटेड होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल मिल सकते हैं, बच्चे का पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। हम एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, उसमें हमें गाल ब्लैडर नज़र नहीं आएगा जिस तरह सिनेरियो में था, और कोलिडोकल सिस्ट नज़र आ सकती हैं, कोई और इंट्रा एब्डोमिनल एनोमली मिल सकती है। दूसरा हमें ना लिवर बायोप्सी करनी होती है, ये जो है ना डिफ्रेंशिएट करेगा कि इंट्रा हेपेटिक कॉज है कोलिस्टेसिस का फ्रॉम द बिलियरी अट्रेजा। तो बिलियरी अट्रेजा में होगा ये कि डक्ट्यूलर प्रोलिफरेशन होती है विथ बाइल प्लग्स और फाइब्रोसिस भी मिलेगी, वाइल बेसिक लिवर लोब्यूल बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इंटैक्ट होंगे। नियोनेटल हेपाटाइटिस में जो ना लोबुलर आर्किटेक्चर ही लिवर का डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स मिलेंगे, फोकल हेपेटिक नेक्रोसिस और कोई बाइल डक्ट के चेंजेस नहीं मिलेंगे अगर वो नियोनेटल हेपाटाइटिस है। लेकिन अगर वो बिलियरी अट्रेजा होगा तो उसमें लिवर लोब्यूल सही होगा, बाइल में प्लग्स होंगे, बाइल प्लग्स, डक्टल प्रोलिफरेशन, फाइब्रोसिस, स्कारिंग। तो ये लिवर बायोप्सी से आप डिफ्रेंशिएट करते हो इंट्रा हेपेटिक को एक्स्ट्रा हेपेटिक से। सर्जिकल एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है, अगर जो है डायग्नोसिस नहीं बनाई जा रही 60 डेज़ ऑफ द एज से पहले, तो हमें सर्जिकली एक्सप्लोर करके देखना होगा कि मसला कहाँ है। अब आए कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारा यहाँ पे क्या बनता है। बिलियरी अट्रेजा में एक डिफरेंशियल है नियोनेटल हेपाटाइटिस, ये प्री टर्म या जो लो बर्थ वेट वाले इन्फेंट्स होते हैं उनको नियोनेटल हेपाटाइटिस होता है। इसका फेमिलियल इंसिडेंस भी है, 20% रिकरेंस के चांसेस हैं, और नियोनेटल हेपाटाइटिस में हमें फिर लिवर इनलार्जमेंट भी मिलती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल, वहाँ तो हमें फर्म हार्ड लिवर मिल रहा था, यहाँ ये लिवर इनलार्ज है, प्रीटर्म या लो बर्थ वेट होगा। तो इस तरह आपने नियोनेटल हेपाटाइटिस से लाजमी जो है बिलियरी अट्रेजा को डिफरेंशिएट करना है। बिलियरी अट्रेजा में बाइल डक्ट्स जो है वो अट्रेजा हुआ है जिसकी वजह से कोलेस्टेसिस हुआ है। दूसरा कोलेडोकल सिस्ट से आप डिफरेंशिएट करोगे। कोलेडोकल सिस्ट होती है कॉमन बाइल डक्ट के अंदर सिस्ट बन जाती है। ठीक है, दूसरा इंट्रिंसिक बाइल डक्ट ओब्लिट्रेशन बाय बाइल प्लग। तीसरा आपने बाइल डक्ट पॉसिटी यानी एलजाइल सिंड्रोम होता है, एलागाइल सिंड्रोम, उससे डिफ्रेंशिएट करना जिसमें बाइल डक्ट की पॉसिटी हो जाती है। अब कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाए तो बच्चा है और उसका जो है बिलियरी अट्रेजा हुआ है, तो बच्चे को फेलियर टू थ्राइव होगा, बहुत ज़्यादा प्रूराइटिस होगी, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगा क्योंकि वही लिवर जो है फिर श्रिंक हो रहा है और पोर्टल प्रेशर बढ़ेगा, स्प्लीन लार्ज हो जाएगी, हाइपर स्प्लीनिज्म, ब्लीडिंग डायस्टेसिस होंगी क्योंकि लिवर एलएफटी सारी डीरेंज है, रिकेट्स होगा, असाइटीज़, हेपेटिक फेलियर, और 18 से 24 घंटों तक ऑलमोस्ट हमेशा डेथ हो जाती है इसमें। तो डेथ से बचाने के लिए मैनेजमेंट किस तरह है कि सर्जिकल ही ट्रीटमेंट है। स्टैंडर्ड सर्जिकल प्रोसीजर में कसाई प्रोसीजर किया जाता है, उसको कहते हैं हेपेटोपोर्टो एंट्रोस्टोमी। ठीक है, कसाई प्रोसीजर, या फिर आप पोर्टो कोलिसिस्टोस्टोमी भी कर सकते हो, पोर्टो कोलिसिस्टोस्टोमी यानी गाल ब्लेडर कसाई प्रोसीजर। तो
यानी वो फिर जो है अट्रेटिक जो बिलियरी बाइल डक्ट्स जिनका अट्रेजा हुआ है उसको बाईपास कर दिया लिवर से, जो है डायरेक्टली पोर्टल वेन से वो इंटेस्टाइन में जो है हम ड्रेन करवा रहे हैं। ठीक है, सर्जरी जो है हम परफॉर्म करेंगे एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। आइडियल ये है कि बच्चा 6 से 10 हफ्तों का होगा और हम सर्जरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरी लो बाइल ड्रेनेज होती है आफ्टर दिस एज। अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो है वो ऑर्थोटोपिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ये उन पेशेंट्स में जिनका कसाई प्रोसीजर के बाद भी बाइल ड्रेन नहीं हो पा रहा, कोलेस्टेसिस रह रहा है, तो फिर ट्रांसप्लांट ही करना होता है। या फिर वो एंड स्टेज बिलियरी सिरोसिस को पहुंच गए हैं डिस्पाइट द सर्जिकल ट्रीटमेंट। सपोर्टिव मेडिकल मेजर्स में विटामिन ए, डी, ई के कैलोरिक सपोर्ट देना है, कोलेरेटिक्स दोगे और बाइल एसिड बाइंडिंग प्रोडक्ट्स जैसे कोलेस्टायरामीन। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दोगे ताकि असेंडिंग कोलिंजाइटिस सही हो जाए आफ्टर सर्जरी। और इसके अलावा आपने प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसमें लिवर फेलियर की वजह से डेथ होती है, सेप्सिस, एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। क्यों? ड्यू टू द इंट्रैक्टेबल असाइटीज़ जो इसमें होगा लिवर फेलियर में, फिर ऑब्वियसली असाइटीज़ होता है, तो वो उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। सर्जरी के बाद बच्चे का बाइल फ्लो जो है वो 5 साल तक सस्टेन रहता है और 30 से 50% सर्वाइवल रेट है। दैट्स इट। तो सिंपल सा टॉपिक था बिलियरी अट्रेजिया।